एपिसोड 41 की शुरुआत होती है और हमें मैग्मा वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिसमें हम जियान को देखते हैं जो अभी बेहोशी से जागा था। वो उठते ही कहता है कि क्या मैं अभी जिंदा हूँ, और वो आसमान में उड़ रहा होता है और उसके बाल भी बड़े हो जाते हैं। और वहीं क्वीन मेडुसा और पाइथन की पावर्स मर्ज हो जाती हैं। यहाँ जियान काफ़ी हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है। जियान देखता है कि उसकी बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि क्या हुआ मेरी बॉडी को, क्योंकि उसकी बॉडी पहले के मुकाबले में काफ़ी पावरफुल हो गई थी। अचानक वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में दवाई की पावर्स मौजूद नहीं हैं, और फिर वो महसूस करता है कि उसकी पूरी बॉडी में दवाई की दौड़ने लगती है। फिर वो अपनी दवाई की को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, तो वहाँ दवाई की विंग्स फॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर जियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि आपका स्टूडेंट एक दांगवा लेवल का वॉरियर बन चुका है। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि उसकी स्टोरेज रिंग कहाँ गायब हो गई, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि शायद उन स्पेस स्टोरेज रिंग की वजह से वो ज़िंदा है। फिर वो क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लग जाता है। वो सोचता है कि क्वीन मेडुसा और पाइथन की एनर्जी के मर्ज होने का लास्ट प्रोसेस है, और वो सोचता है कि स्वेलिंग पाइथन मेडुसा की बॉडी का पार्ट था और उसने एक ना एक दिन तो जाना ही था। फिर सोचता है कि हैवी स्वेलिंग पाइथन ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। फिर वो सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हैवी स्वेलिंग पाइथन मुझे फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। जियान ये सोच ही रहा होता है कि हमें फॉलन हर्ट फ्लेम का पाइथन दिखाई देता है, और उस पाइथन की फ्लेम जियान की हर्ट पर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार फॉलन हर्ट फ्लेम की हीट जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और ये सब कुछ देखकर जियान बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब इसने अटैक किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हुई थी, और वो इस बात से बहुत खुश होता है। वो फॉलन हर्ट फ्लेम को कहता है कि अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर फॉलन हर्ट फ्लेम उस पर दहाड़ता है। लेकिन जियान उस पर काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। तभी फॉलन हर्ट फ्लेम जियान पर अटैक कर देती है और उसके तमाम अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है, और हैरानी से अपनी एनर्जी को देखता है कि ये एनर्जी कितनी पावरफुल है। इसका तो फॉलन हर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तभी फॉलन हर्ट एनर्जी का एक बहुत बड़ा बाउल बनाकर जियान की तरफ अटैक करती है, जिसको जियान अपनी ग्रीन एनर्जी से रोक लेता है। फिर जियान की नज़र फॉलन हर्ट फ्लेम की रियल बॉडी पर पड़ जाती है, और वो सोचता है कि इस बॉडी की वजह से मुझे 3 साल तक यहाँ रुकना पड़ा, और वो कहता है कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जियान फॉलन हर्ट फ्लेम के अटैक को ख़त्म करता है और फॉलन हर्ट फ्लेम की रियल बॉडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उस पाइथन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जियान अपनी लाइट मूवमेंट एनर्जी को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग पाइथन को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। तभी जियान की नज़र क्वीन मेडुसा पर पड़ती है, और वो देखता है कि फाइनली क्वीन मेडुसा अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा रही है। इसीलिए अब वो एक दाओ स्वांग लेवल की वॉरियर बन चुकी है, और अब वो स्वेलिंग पाइथन को रिफाइन करने के लिए अपना ग्रीन लोटस फ्लेम के अंदर कैद कर लेता है और रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। फिर तभी स्वेलिंग पाइथन जियान की पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जीयू एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर याफी काफ़ी परेशान होती है। तभी वहां आइस एम्परर आता है और याफी से पूछता है कि तुम जियान के बारे में सोच रही हो, और याफी भी आइस इंपीरियर से पूछती है कि आप भी जियान के बारे में ही सोच रहे हो। जिस पर आइस इंपीरियर कहता है क्योंकि जियान को एम्पायर छोड़े हुए 3 साल गुजर गए हैं और तब से उसकी कोई खबर नहीं। जिस पर याफी कहती है कि जियान खुद का ख्याल रख सकता है। इसके बाद आइस इंपीरियर याफी से पूछता है कि क्या तुमने पता किया कि जीमा एम्पायर के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मिस्ट्री क्लाउड उनके पीछे पड़ा है। वो याफी को इसके बारे में पता करने के लिए एक मीटिंग रखवाने को कहता है, जिस पर याफी कहती है कि मैं पता कर रही हूँ कि जीमा एम्पायर के पास ऐसा क्या है। जिस पर आइस इंपीरियर को शक है कि ज़रूर जीमा एम्पायर के पास कुछ खास है जो वो सबसे छुपा रहा है, और मिस्ट्री क्लाउड के पुराने लीडर को तख्त से उतार दिया गया है और अब सब कंट्रोल नए लीडर के पास है, और उसने पूरे जीमा एम्पायर में तबाही मचा रखी है। फिर आइस इंपीरियर कहता है कि जिस दिन जियान वापस आएगा उसी दिन मिस्ट्री क्लाउड का खात्मा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि जियान जल्द ही वापस लौटने वाला है और अब मिस्ट्री क्लाउड के ज़्यादा दिन नहीं बचे। फिर सीन चेंज होता है और दोबारा जियान पर आ जाता है, जहाँ ग्रीन लोटस फ्लेम में और फॉलन हर्ट फ्लेम में महायुद्ध चल रहा था।
जहां पर दोनों हेवनली फ्लेम्स एक दूसरे पर अटैक कर रही होती हैं, जिस पर जियान सोचता है कि ये दोनों फ्लेम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये तो शुक्र है कि मेरे पास फ्लेम रिफाइनिंग पिल्स हैं, अगर ये ना होती तो शायद मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। और तभी जियान अपनी रिफाइनिंग पिल से दोनों फ्लेम्स को मर्ज कर देता है और तभी जियान की बॉडी से एक ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फ्लेम बाहर निकलती है। इसके बाद जियान बहुत खुश होता है और सोचता है कि अब वक्त आ गया है दोबारा जीमा एम्पायर जाने का और मिस्ट्री क्लाउड को उसके अंजाम तक पहुंचाने का, क्योंकि मिस्ट्री क्लाउड ने उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया था और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है उन सब का बदला लेने का। जिसके बाद ग्रीन फ्लेम जियान की बॉडी में एक पिंक कलर का ऑरा फैलाने लग जाती है, जिसकी वजह से जियान को काफ़ी दर्द होता है और वो सोचता है कि जैसा कि मास्टर ने बताया था कि जब दो हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करते हैं तो उसमें से काफ़ी तरह की अलग अलग किस्म की एनर्जी बाहर निकलती है। तभी पिंक कलर का ऑरा उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। वहीं जियान अपनी पूरी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी घबरा जाता है। उसी वक्त क्वीन मेडुसा की सोल कंबाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और क्वीन मेडुसा की सोल उसकी बॉडी में वापस चली जाती है और वो जिंदा हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है। तभी क्वीन मेडुसा की नज़र जियान पर पड़ती है, जब जियान काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। इसके बाद क्वीन मेडुसा जियान की तरफ देखती है और जियान से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और अपने कदम जियान की तरफ बढ़ाती है। तभी जियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। तभी वो ऑरा क्वीन मेडुसा के पास भी जा रहा होता है, लेकिन वो उसकी बॉडी में नहीं जा पा रहा था। तभी क्वीन मेडुसा अपनी पावर से उस ऑरा को हटा देती है। तभी उस ऑरे का कुछ हिस्सा क्वीन मेडुसा की बॉडी में चले जाता है, जिससे क्वीन मेडुसा को बहुत दर्द होता है। तभी क्वीन मेडुसा जियान से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पर जियान कहता है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। जिसके बाद कुछ ही देर में क्वीन मेडुसा अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जियान अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और दोनों के दरमियान एक रोमांटिक सीन होता है, जिसे कम्प्लीटली कट कर दिया गया है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें नाइट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ वॉरियर का ग्रुप जो जंगल से जा रहा था कि तभी उस ग्रुप के लीडर को किसी और का वहां एहसास होता है और वो सबको रुकने के लिए कहता है और आसपास देखने के लिए कहता है। तभी अचानक एक तीर आकर उनको लगता है और उन पर काफी सारे वॉरियर्स अटैक कर देते हैं और तभी उनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हम पर अटैक किया, हम ब्लैक अलायंस के लोग हैं। फिर वहां एक थंडर पावर वाला वॉरियर उन पर अटैक कर देता है और वो वॉरियर बहुत पावरफुल होता है और ब्लैक अलायंस के लीडर को हरा देता है। तभी ब्लैक अलायंस का लीडर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम ब्लैक अलायंस के लोग हैं, जिस पर थंडर वॉरियर बोलता है कि मैं सिर्फ ब्लैक अलायंस के लोगों को ही मारता हूं। और फिर थंडर वॉरियर अपने भाले से अटैक करके उस ब्लैक अलायंस के ग्रुप के लीडर को मार देता है और वो वॉरियर और कोई नहीं बल्कि जियान का भाई होता है। और वो जियान से कहता है कि जियान भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, जिन लोगों ने आपको मारा है मैं उनको मार डालूंगा। फिर हमें मैग्मा वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां क्वीन मेडुसा गुस्से से जियान के पीछे पड़ जाती है और जियान पर बहुत अटैक करती है, जिससे जियान बाल बाल बचता है। जिस पर वो क्वीन मेडुसा को शांत होने के लिए कहता है और वो कहता है कि क्या तुम मैग्मा वर्ल्ड से मेरे बिना निकल पाओगी और क्या अपनी बाकी की जिंदगी तुम यहीं पे गुजारना चाहती हो। वो कहता है कि अगर हम अपनी पावर्स को कंबाइन नहीं करेंगे तो हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर क्वीन मेडुसा रुक जाती है और सोचती है कि पहले यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर इसे खत्म कर दूंगी। फिर यहाँ से सीन ड्रीम टावर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान का स्टैचू बनाया गया था और उसके सामने उदास जियोमी खड़ी होती है। तभी वहाँ जिया आ जाती है और जियोमी से पूछती है कि तुम क्या देख रही हो। जियोमी जिया से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जियान अभी भी जिंदा है। जिसके बाद जिया भी काफी उदास हो जाती है और कहती है कि मुश्किल है, क्योंकि हेवनली फ्लेम की फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जियान का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी जियोमी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी वहाँ सीनियर एल्डर आ जाते हैं और साथ में कुछ स्टूडेंट भी आ जाते हैं। एल्डर बोलते हैं कि लगता है सभी स्टूडेंट आ गए हैं। फिर सीनियर एल्डर बाकी एल्डर से कहता है कि जाकर ड्रीम टावर का गेट खोल दो, ताकि बाकी के बच्चे फिर से इससे कल्टीवेशन कर पाएं। फिर अचानक से ड्रीम टावर को झटका लगता है और उसका गेट भी खुद ही खुल जाता है
और उसमें से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर सीनियर एल्डर सभी बच्चों से कहते हैं कि सब के सब यहाँ से निकल जाओ। और उनमें से एक एल्डर कहता है कि क्या फिर से फॉलन हार्ट फ्लेम जाग गई है और फिर से शील्ड को तोड़ रही है। तभी वहाँ सब स्टूडेंट भागने लग जाते हैं। तभी जियोमी रुक जाती है और टावर की तरफ देखना शुरू हो जाती है और सबको कहती है कि टावर की तरफ देखो। और तभी टावर टूट जाता है और उसमें से जियान निकलता है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं।